आइए आज हम मिलकर बनाते हैं बहुत ही मज़े का बिल्कुल डिफरेंट यूट्यूब पर सबसे पहली मर्तबा हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज वाला मुतंजन। बहुत ही फ्रेश ऑरेंजेस से हम बनाएंगे, जिसमें ऑरेंज का रिंड भी इस्तेमाल करेंगे, यानी इसका पील, इसका छिलका और इसका जूस भी। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने सेला राइस लिए हैं तकरीबन ½ kg, और उसे 3-4 पानी से धोने के बाद 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। किन्नू का हमने छिलका उतार लिया और उसको हमने बहुत ही बारीक पील कर लिया है। और यहाँ पर हमने इन किन्नू का जूस भी अलग कर लिया था। 3 किन्नू हमने लिए हैं, बहुत अच्छे और मीठे वाले। और यहाँ पर हमने खुला पानी लेना है और उसे बॉयल करने के लिए रख देना है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो उस वक्त हमने जो पानी में चावल भिगो के रखे थे, पानी गिरा देना है और चावल हमने उबलते हुए पानी के अंदर डाल देना है और इनको हमने मुकम्मल तौर पे कुक कर लेना है। यानी हमने कोई कसर नहीं, कोई कन्नी इसमें छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये सेला चावल हैं, इसलिए हम बेफिक्र होकर इनको पका सकते हैं। इनके टूटने का डर नहीं होता। हमेशा ज़रदा बिरयानी बनाने के लिए अगर सेला राइस इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और यहाँ हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ज़रदा, मुतंजन वगैरह बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ हमने एक बड़ा चमचा पकाने वाला ले लिया है, तकरीबन ½ कप से थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर हमने 4 इलायचियों का बारीक पिसा हुआ पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ नट्स ऐड कर रहे हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, नारियल, किशमिश, अखरोट। आपके पास जो भी अवेलेबल हो और जो भी पसंद हो वो ऐड कर दीजिए। और इन्हें ज़्यादा देर तक हमने फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि जब किशमिश फूलने लग जाए। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, वरना फिर ये इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, जो कि हमें इस मुतंजन में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हमारी किशमिश फूल चुकी है, बस हमें इतना ही चाहिए था। अब हम तमाम नट्स को बाहर निकाल लेते हैं ऑयल में से। ऑयल में से हमने तमाम नट्स को बाहर निकाल दिया। अब इसमें हम ½ ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। ऑरेंज जूस अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास तकरीबन पौन कप के बराबर था। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं ऑरेंज के छिलके। अगर आपको ये डर है कि ऑरेंज के छिलके कड़वे रह जाएंगे तो बिल्कुल इस डर को दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ये इतने मज़े के हो जाएंगे कि आप चुन चुन के खाएँगे। इसके बाद हमने जूस के अंदर ½ अपनी शुगर ऐड कर दी है। शुगर हमारे पास तकरीबन यहाँ पर जितने चावल हैं ½ किलो, इतनी ही शुगर होनी चाहिए, लेकिन हमने थोड़ी सी कम ली है। आप अपनी चीनी के हिसाब से देख लीजिए कितनी मीठी है, कितनी कम मीठी है, उसके हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। और उसमें से ½ हमने फ़िलहाल यहाँ पे ऐड कर दी है। अभी हमने जो चावल बॉयल करके निकाल लिए थे उनको हम ऐड कर रहे हैं अपने जूस के अंदर, ऑयल के अंदर। और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है अभी से ही ऑरेंज जूस की और ऑरेंज रिंड के पकने की। और इतने मज़े के ये ऑरेंज रिंड हो जाते हैं कि आप देखिएगा सब इस पर घर में झगड़ेंगे कि पहले ज़्यादा हमारे हिस्से में आने चाहिए थे। अब हल्के हाथों से हमने चावलों को जूस और ये ऑरेंज रिंड वाले ऑयल में मिक्स कर देना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि चावल मुकम्मल तौर पे कुक हैं। हमने इनको तोड़ना नहीं है, इसलिए बहुत लाइटली हमने इनको हैंडल करना है। अब इसके ऊपर जो बाकी बची हुई चीनी है वो भी हमने ऐड कर दी है। और इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो हमने जूस बचा के रख दिया था ½ वो भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारी चीनी को मेल्ट होने में मदद देगा। और अब इसके ऊपर हम ढक्कन से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, और बिल्कुल स्लो आंच पे रखेंगे, दम वाली आंच पर, इतनी देर तक कि ये शुगर थोड़ी मेल्ट हो जाए। देखिए शुगर थोड़ी मेल्ट हो गई है, बस इतना ही हमें इसे मेल्ट करना था। और अब हम इसके ऊपर दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मुतंजन बना रहे हैं तो यहाँ पे कलरफुल होता है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 चुटकी येलो फूड कलर और 1 चुटकी ही ऑरेंज फूड कलर, साथ ही 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर, और साथ में हम यहाँ पर रेड फूड कलर भी 1 चुटकी ऐड करेंगे। बस इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना चावल बहुत ही ज़्यादा रंगीन हो जाएंगे, जो अच्छा नहीं लगता। और इस तरह अब हम स्पून की मदद से होल्स कर देंगे, ताकि स्टीम को बाहर निकलने का वे मिल जाए, रास्ता मिल जाए। और बस इसके ऊपर अब हमने जो फ्राइड नट्स थे वो भी बिछा दिए हैं यहाँ पर। और साथ ही हमारे पास ब्लूबेरीज़ थे ड्राइड, वो भी हम ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। और इसके अलावा जो मुतंजन की जान होती है, यानी कि अशरफियाँ, मुरब्बा, आपकी तरफ क्या कहते हैं इसको कमेंट्स में बताइएगा, वो हमने डाल दिया। और बस अब यहाँ पर हम दम लगा देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत खुशबूदार चावल तैयार हो गए हमारे। ऑरेंज की इतनी मज़े की फ़्रेश खुशबू आ रही है कि काश आप इसे स्मेल कर सकते। जब आप ख़ुद बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि कितने मज़े की खुशबू आ रही है और कितना मज़े का इसका टेस्ट है। मुतंजन तो सबको ही पसंद होता है, लेकिन ये ऑरेंज वाला मुतंजन तो आप समझें कि बस आपने एक बार बना लिया ना तो आप हमेशा यही बनाएंगे। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे बने, कोई चावल आपस में चिपका नहीं, कोई चावल अकड़ा नहीं, बहुत जूसी, बहुत ही मज़ेदार।
हमारा मुतंजन तैयार हुआ है। एक एक चावल का दाना निखरा हुआ है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं कलर्स इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे लगता है कौसे कज़ा उतर के आ गई है। और ये टेस्ट में इतना मज़े का होता है कि एक मरतबा मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, आपको अजीब ही शायद लग रहा हो, लेकिन वाकई ये एक बार आपने बना लिया ना तो आप सादा मुतंजन बनाना तो भूल ही जाएंगे। कलर्स देखिए कैसे मज़े क्या हैं और देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है कि बस फ़ौरन से खा लिया जाए। तो आइए अब इसे डिश आउट करते हैं। इतने मज़े का मुतंजन की खुशबू है, एक फ़्रेश ऑरेंजेस की जो खुशबू है ना पूरे किचन में फैली हुई है, बल्कि पूरे घर में ही फैल गई है। नट्स का मज़ा इसके साथ है। ऑरेंज की जो पील्स हैं वो इतने मज़े के हो चुके होंगे जैसे कि मार्मलेट जैम में होते हैं ना, उस तरह का टेस्ट होता है इनका। और साथ में हम यहाँ पर किशमिश देख रहे हैं कितनी अच्छी मज़े की हो गई है ऑरेंज जूस में पकने के बाद। चावलों के कितने खूबसूरत कलर्स आए हैं, एक एक चावल का दाना जो है वो मुख्तलिफ़ रंग का है, कितने प्यारे लग रहे हैं। यही तो हुस्न है खाने का, और ख़ूबसूरती अपनी जगह और जायका अपनी जगह। देखने में भी अच्छा लगे खाना और उसकी खुशबू भी जायकेदार हो और उसका टेस्ट तो लाजवाब होगा ही होगा। तो फिर क्या बात है, खाने में ये तीनों खूबियाँ ज़रूर होनी चाहिए, देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे और प्रेजेंटेबल भी हो। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, मज़े मज़े के माल्टे किन्नू अवेलेबल हैं, तो ज़रूर जल्दी से ये बना लीजिए और अपने घर वालों को हैरान कर दीजिए बनाकर। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होती है। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।